दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी का भुगतान किया जाता है? आज इसी टॉपिक पर करेंगे बात। प्रॉपर्टी को किराए पर देना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम में एक सर्विस के रूप में माना जाता है। एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा रेंटल इनकम कमाने वाले लोग किराए पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही इस साल की शुरुआत में टैक्स कानून में इस विषय को लेकर जो बदलाव किए गए, उसके बाद से अब कुछ किराएदार भी जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही बात करेंगे लैंडलॉर्ड की रेंटल इनकम और किराएदार के जरिए रेंट के पेमेंट पर इस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। रेंट और रेंटल इनकम पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी दो फैक्टर्स के जरिए निर्धारित की जाती है। पहला फैक्टर है प्रॉपर्टी टाइप। रेंट पर जीएसटी कमर्शियल या बिजनेस पर्पसेस के लिए किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज पर लागू होता है। अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल या बिजनेस पर्पसेस के लिए किराए पर ली गई है तो इसके बावजूद रेंटल इनकम और रेंट पेड दोनों ही जीएसटी रिजाइम के तहत टैक्स के लिए लायबल हो सकते हैं। अगर किसी मकान मालिक ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को किराए पर दिया है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में रेंटल इनकम पर जीएसटी लागू नहीं होगा। दूसरा फैक्टर, रेंटल इनकम थ्रेशहोल्ड। जीएसटी रिजाइम के तहत रेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की जरूरत तब होती है जब आपको अपने सर्विस उपलब्ध कराने वाले बिजनेसेस से 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एनुअल रेंटल इनकम मिलती है। पहले ये सीमा 10 लाख रुपए रखी गई थी। वहीं अगर आपका एक बिजनेस है तो इसकी सीमा सालाना 40 लाख रुपए है। अब रेंट पर जीएसटी और रेंटल इनकम पर जीएसटी के अंतर के बारे में आपको बताते हैं। ये दोनों ही अलग अलग हैं। रेंटल इनकम पर जीएसटी तब लागू होता है जब लैंडलॉर्ड को सालाना 20 लाख रुपए का किराया मिलता है। वहीं दूसरी तरफ किराएदार पर टैक्स लायबिलिटी तब बनती है अगर वो एक जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी है और बिजनेस पर्पसेस के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेंटल इनकम पर जीएसटी का भुगतान लैंडलॉर्ड के जरिए किया जाता है, जबकि रेंट पर जीएसटी का भुगतान किराएदार के जरिए किया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स रेंट पर 18% जीएसटी का भुगतान करने के लिए लायबल हैं, फिर चाहे आप लैंडलॉर्ड हो या किराएदार। ऐसे सिनेरियो में जहां एक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति को बिजनेस पर्पसेस के लिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है और जहां जीएसटी रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड 20 लाख रुपए का सालाना किराया कमा रहा हो, ऐसे में लैंडलॉर्ड के साथ साथ किराएदार को भी 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा। यानी दोनों की म्यूचुअल जीएसटी लायबिलिटी 36% की होगी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.